क्या गरीब होना पाप है? क्या गरीबी दुख भरी होती है? बेटा होते हुए इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। राकेश रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा था कि भगवान मेरी जैसी किस्मत, मेरी जैसा बेटा किसी को ना दे। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया और भूख भी बहुत जोर से लग गई। राकेश थक कर चूर हो गया और रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारते हुए आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आते देख जल्दी से सुनीता झोंपड़ी से बाहर निकल आई। बाल्टी में लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए और अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे हुए आंचल से चेहरा पोंछा। राकेश आतुरता से बोला, क्या पकाया है तुमने सोनू की माँ? मसूर की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए सुनीता ने कहा, जल्दी से रोटी दाल डाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं है कि राकेश बे औलाद है, पर ब्याह के बाद सोनू शहर चला गया कुछ काम करूंगा कहकर। सालों हो गए पर लौटकर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली। किसी से सुना है कि उसको बेटा हुआ है, पर लौटकर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको अपने माँ बाप की याद भी नहीं आई। राकेश बूढ़ा होता जा रहा था। रिक्शा चलाकर वह अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था, पर अब कमजोर शरीर साथ नहीं दे रहा था। काम करते करते तो बहुत थकने लगा था। पहले सुनीता भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वह भी कमजोर हो गई थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे उसे, तो राकेश ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियां ठंड की वजह से अकड़ गई थी। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों। सुनीता कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी इतनी मुश्किल से मिलती है और दवा कहाँ से आएगी। सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया, पर वहां भी उसे कोई आराम नहीं मिला। सुबह राकेश सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में बहुत तेज दर्द हुआ और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर सुनीता को बहुत खांसी हो रही थी। अचानक उसे भी खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों कि साथ साथ दोनों के प्राण निकल गए। अब ना भूख की चिंता और ना ही दवा की। सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग राकेश को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहां सुनीता अस्पताल में आंखें खोल दरवाजे की ओर देख रही। शायद उसे पति का इंतजार था या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। अरे कलयुग की औलादों, कुछ तो शर्म करो। माता पिता का इस तरह से तिरस्कार तो मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है, इनका सम्मान करो। उनको इस तरह बेसहारा तो मत करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में मत छोड़ो। माँ बाप जैसी दौलत कोई नहीं। वे कैसे बदनसीब बच्चे होते हैं जो माँ बाप को इस हालत तक पहुँचा देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।